बहुत टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बड़ी अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया था कि कपल्स को जो दिन के टाइम में हैं वो आपस में रिलेशंस नहीं बनाने चाहिए। फिर उसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए, टाइम टू टाइम आए। अभी रिसेंटली भी 4-5 लोगों के ये क्वेश्चंस आए, कपल्स के क्वेश्चंस आए कि अगर वो योग हमारी कुंडली में नहीं है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, या अगर हम करें तो क्या उसका नुकसान होगा या नहीं होगा। तभी तभी मेरे दिमाग में ये आया कि ये वीडियो को मुझे और इलेबोरेट करना चाहिए ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। तो उसी पे ही आज बात करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि ये वीडियो था कि जब सन और वीनस, सन जो है वो हम सेल्फ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम खुद हैं, और वीनस जो है वो हमारा स्पाउस है। तो जब ये सन और वीनस किसी की कुंडली में इकट्ठे बैठे हों, सपोज यहाँ बैठे हैं, तो ऐसे इंसान कहीं भी अगर ये बैठे हैं तो ऐसे इंसान अगर अपने स्पाउस के साथ दिन के टाइम में रिलेशन बनाएंगे, तो क्योंकि दिन के टाइम में सन का टाइम है, सन मीन्स सेल्फ, तो उसकी एनर्जी खुद की बहुत अग्रेसिव है, बहुत हाई है। और जब वो अपने स्पाउस के साथ दिन में रिलेशन बनाएगा तो वो इस वीनस को पूरी तरह से डैमेज कर देगा, जिसका मतलब है वीनस मीन्स लग्जरी, हमारा पैसा। तो उसका मतलब है उस इंसान की लाइफ में अपना पैसा, अपनी लग्जरी वो खत्म हो जाएगी। और क्योंकि वो वीनस को डैमेज करेगा, दैट मीन्स वो स्पाउस को नुकसान पहुंचाएगा। इसका मतलब है कि उसका स्पाउस, चाहे वो फीमेल की कुंडली में है चाहे वो मेल की कुंडली में है, लेकिन उसका स्पाउस जो है वो बीमार रहना शुरू होगा, उसके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, जो आए हैं पिछले कुछ टाइम से, कि हमारी कुंडली में ऐसा योग है कि नहीं है, प्लीज़ हमें बताएं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, कुछ चीज़ें हम लेके पैदा हुए, जैसे कि ये योग अगर हमारी कुंडली में है तो हमें ये नहीं करना है, लेकिन कुछ योग हम खुद अपने कर्मों से क्रिएट करेंगे कि अगर हमने ऐसा करना शुरू किया तो ऑब्वियस सी बात है, वेरी वेरी अंडरस्टूड, कि हम खुद अपनी कुंडली में, अपने जीवन में, कुंडली मीन्स हमारी लाइफ, हमारा जीवन, उसमें हम ये योग क्रिएट कर लेंगे। अब चाहे है या नहीं है, अगर हमने ऐसा किया तो हमने खुद ब खुद अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स फेस करना शुरू कर दिया, होगा ही। कोई दो राय वाली बात है नहीं, ज्योतिष एक तरफा बात करता है, उसमें कोई इफ बट होता नहीं। तो अगर आप ये करते हो, रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू हैव दिस योग इन योर कुंडली और नॉट, तो आपको वही कॉन्सिक्वेंसेस, वही प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी। तो ये बिल्कुल ज्योतिष शास्त्र में, वेदों में, उपनिषदों में सख्त मनाही है, सख्त मना किया है कि दिन के टाइम में आप एक ना हो, हस्बैंड वाइफ एक साथ कभी ना हो, ये मतलब रिलेशन ना बनाएं, वरना ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। इसके अलावा अगर सन लगन में है या वीनस लगन में है, इसके अलावा सन इस हाउस में है, वीनस के हाउस में, या सन इस हाउस में है, ये एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज है जो हम जानते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारी कंडीशंस बन जाती हैं कि ये काम कभी ना किया जाए। इसे प्लीज़ कभी भूल के मत करना। देखो, प्रजनन क्रिया, प्रजनन मीन्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो था, वो हमारे संस्कारों में एक बहुत बड़ा रिचुअल था। जब भी हस्बैंड वाइफ बच्चा पैदा करने के लिए रेडी थे, तो वो उस जमाने के महंत, महात्मा, साधु, संत, ऋषि, मुनि, उनसे वो उनके पास जाते थे, उन्हें कहते थे कि हम बेबी करना चाहते हैं। तो वो उन्हें यही कुछ स्वर विज्ञान के ऊपर मैं बहुत बढ़िया वीडियो बनाने वाला हूँ। वो है हमारी ब्रेथ, कि कैसे हमारी ब्रेथ चलती है, कैसे हम अपनी ब्रेथ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो महंत यही सिखाते थे उन्हें कि जब आप बच्चा पैदा करने वाले हो, तब उस मोमेंट पे आप आत्मिक, शारीरिक, फिजिकल, मेंटली या सोलली, आत्मिक रूप से आप कैसे उस ध्यान के मोड में जा सको। यहाँ आप जब संबंध बनाओ तो बेस्ट टू बेस्ट आत्मा, उस समय की एकदम गुड आत्मा को अट्रैक्ट कर सको जो आपके बेबी के रूप में आए। अब खुद समझो
खुद समझो कि एक पेरेंट्स की लाइफ, अगर बेबी अच्छा हो गया तो पेरेंट्स की लाइफ स्मूथ जाएगी। बेबी खराब हुआ, क्रिमिनल हुआ, गैंगस्टर हुआ, तो ऑब्वियसली उन्हीं पेरेंट्स की लाइफ, या हेल्थ इश्यूज हुए तो उन्हीं पेरेंट्स की लाइफ, उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए वो प्रजनन क्रिया, वो रिप्रोडक्शन टाइम, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था उस जमाने में, जहाँ की ऋषियों की सलाह ली जाती थी, ताकि उस टाइम पे ही और उस मेंटल लेवल पे वो सिखाते थे कैसे अपने स्वर विज्ञान पे काम करना है, ताकि आप उस टाइम पे उस ध्यान के लेवल को अचीव करो, जहां आप जब संबंध बनाओ, हस्बैंड वाइफ संबंध बनाए और ऐसा बच्चा पैदा हो। अब कहा जाता है कि जीसस के मदर, जीसस जो है वो एक कुंवारी माँ से पैदा हुए। वो कुंवारी का मतलब क्या है, ये समझने वाली बात है। वो कुंवारी, इट्स नॉट कि उन्होंने रिलेशन नहीं बनाए, उस कुंवारी का मतलब ही ये है कि वो रिलेशन में उतरे ही तब जब वासना नाम की कोई चीज उनमें नहीं थी, जब सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस जिसमें किसी को जीवन, किसी को पैदा करना है, वही था। और ऐसे कपल के में वैसी आत्मा ही अट्रैक्ट की जिसमें जीसस ही पैदा होने थे। अब आप नहीं जानते, आप पढ़ो, लेकिन बता रहा हूं कि ऐसा कहा जाता है कि जीसस जो है वो कुंवारी माँ से पैदा हुए। उसका मतलब यही था, उसके पीछे का जो बहुत डीप मीनिंग था वो यही था। आजकल बच्चों में इतनी, पैदा होते ही बच्चों में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इतने हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। 16 साल या 18 साल की उम्र में बच्चे जो वो कर रहे हैं जो कभी किसी पेरेंट्स ने सोचा नहीं था, उसके पीछे यही है कि उन्होंने इस रूल का उल्लंघन किया है, इस रूल को नहीं माना। वो दिन में संबंध बनाए, क्योंकि दिन में बनाए संबंध वासना को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो वासना नेगेटिव सोल को ही अट्रैक्ट करेगी। और वो जो नेगेटिव सोल जब पैदा होगी तो ऑब्वियसली वो उधम मचाएगी, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेगी। तो ये जीवन में कभी कभी मत करो, नेवर एवर डू दैट। ये बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इसीलिए ये मैंने लिखा है यहाँ। प्रजनन स्वर विज्ञान पे मैं जरूर बहुत अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ, उसे जरूर सुनना। अगर आप चाहते हो कि मैं बनाऊं, आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में कहना कि मैं बनाऊं, तो मैं उसमें भी बहुत सारा ऐसी नॉलेज जो आज तक नहीं बताई गई है वो शेयर करूँगा। तो उसे प्लीज़ सुन के मुझे जरूर रिक्वेस्ट कर देना या जो भी, लेकिन मैं इस पे जरूर वीडियो बनाऊंगा। ये एक बहुत अच्छा विज्ञान है, पर ये है आजकल जैसे मैंने लिखा है कि हेल्थ इश्यूज, ADHD, ऑटिज्म, पता नहीं कैसे कैसे नाम दिए जा रहे हैं, वो इसी वजह से हैं। क्योंकि एक बात अगेन लास्ट में जाते जाते बोल रहा हूँ, एक बात यकीन जान लो दोस्तों, फ्रेंड्स, मदर्स, सिस्टर्स, सिंपल एज दैट, कि अगर रिलेशनशिप दिन में बने और उन दिन में बने रिलेशनशिप्स से बच्चा पैदा हुआ, तो वो बच्चा एक गैंगस्टर, क्रिमिनल, मेंटल हेल्थ से जूझता हुआ, फिजिकल हेल्थ से बेकार, ऐसा ही पैदा होने वाला है। ये एक सही बात है, ट्रुथ है। इस बात को यकीन जान लेना, ये कभी मत करना। दिन में बनाए हुए रिलेशंस ऑलवेज लाइफ को डैमेज ही करेंगे। तो नेवर एवर डू दैट। आज के लिए इतना ही। आई होप आई कुड डिस्क्राइब माई थॉट्स, व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।